योगी की चुप्पी, करनी सेना का प्रदर्शन, राजा भैया की प्रदर्शन में जोरदार एंट्री। यूपी की सियासत में हो गया बड़ा खेला। यूपी की सियासत में एक खामोश हलचल तेज हो रही है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन लकीरें एक ही हैं। राणा सांगा का सम्मान। करनी सेना सड़कों पर थी, राजा भैया खुलकर समर्थन में, और योगी आदित्यनाथ की चुप्पी एक रणनीति बन चुकी है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या राजनीति का अगला बड़ा मोहरा चल चुका है? आइए खोलते हैं इस पूरे इनसाइड गेम की परतें। सब शुरू हुआ आगरा से, जब समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को सदन में गद्दार कहा। बस फिर क्या था, करनी सेना भड़क उठी, धमाकेदार प्रदर्शन हुआ, और इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने सियासी शक पैदा कर दिया। आगरा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या उसके पीछे खुद यूपी के सत्ताधीश योगी आदित्यनाथ का ही दिमाग है? योगी ने एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की। पहला, रामजी लाल सुमन की घर की सुरक्षा भी कराई, जो दलितों को पसंद आया, और दूसरा, राजपूतों को एक एक कर हिंदुओं को एक होने का संदेश भी दिखाया। एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल होता है, जिसमें खुद राजा भैया कहते हैं कि हिंदुओं के पास कोई हथियार नहीं है। ओवैसी की बात सही है, वो चाहे तो हमें 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब इतना है कि अब हिंदुओं की ताकत योगी ने दिखा दी है। भारी विरोध हो रहा है, रैली में तलवारें लहराई गईं, जिसका वीडियो देश भर में अब वायरल हो चुका है। लेकिन तलवार लहराने की आदत किसी और की भी थी, जिन्हें योगी ने अब रोक दिया है। इस बात से अखिलेश यादव बेहद परेशान है, और सोशल मीडिया पर यह दावा हो रहा है कि क्या योगी की कानून व्यवस्था यही है? करनी सेना के जरिए योगी ने हिंदुओं की ताकत तो दिखा दी, हिंदुओं के एक होने पर विपक्षी पार्टियों के भी होश उड़ चुके हैं। इन चेहरों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था राजा भैया का। वही राजा भैया जिनकी छवि ठाकुर राजनीति की सबसे ताकतवर आवाजों में गिनी जाती है। जानकारी के मुताबिक राजा भैया ने खुद अपने समर्थकों को आगरा भेजा। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां, बाइक्स और झंडे साफ इशारा कर रहे थे कि हम करनी सेना के साथ हैं। प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन काफिले की भव्यता और रणनीति ने स्थिति को असाधारण बना दिया। कई थानों की फोर्स एक साथ तैनात करनी पड़ी। राजा भैया भले ही खुद मंच पर ना दिखे हों, लेकिन उनके काफिले ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी था। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, हर गाड़ी पर राजा भैया के पोस्टर, और अंदर वही लोग जो राजा भैया ब्रिगेड कहे जाते हैं। वहीं जब खबर एक्सपर्ट के रिपोर्टर ने राजा भैया के करीबी रिश्तेदार और पार्टी नेताओं से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उनका साफ कहना था कि जो राणा सांगा को गद्दार कहेगा, वो हमारे सम्मान को ललकारेगा। रविदास उनके रामजी सुमन की बयान को हम ये अधूरा ज्ञान मानते हैं, क्योंकि जो आप संत रविदास जो है, उनको बनारस के जो राजा थे, उनके राजपुरोहित थे। उसके बाद मेवाड़ महाराज उनको आमंत्रित किए, वहाँ ले गए, उनसे गुरु मंत्र लिए, और मंच पे बैठा के सारे परिवार ने गुरु मंत्र लिया। तो सर्व समाज को लेके हमेशा चलते थे। युद्ध में तरह से सर लग रहा था कि रामजी लाल सुमन माफी मांगेंगे। देखिए वो इतने बड़े नेता हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आप बोल रहे हैं जिससे लोगों को ठेस किसी और इस पे हम सरकार से, जनसत्ता दल की तरफ से मांग करते हैं कि कानून बना, क्योंकि हर जात के तमाम महापुरुष हैं। अब और आगे क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति होगी कि वो माफ़ी मांगे, और साथ माफ़ी के साथ साथ सरकार से अपील होगी कि कानून बनाए, ताकि इस टाइप से जो महापुरुषों पर टिप्पणी न हो। राजा भैया के प्रतिनिधि आप कैसा मानते हो? स्टैंड उनका कैसा है? किसका इससे? अरे राजा भैया का स्टैंड न होता तो हम लोग आते क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए यहाँ के बैठे हुए विनोद सरोज जी ना। पासी समाज सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ा है। सेनापति पासी समाज का होता था। सेनाएं, जितनी सेनाएं होती थी, सारा सहयोग कंधे में कंधा मिला के अकेले महाराणा सांगा थोड़ा लड़े, उनके साथ सब जात के लोग लड़े। तो हम तो पूर्वजों से सीखते चले आ रहे हैं सब समाज की बात। हम अकेले राजपूत, जहाँ एक राजपूत खड़ा होता है, वहाँ 1000 जातियाँ साथ में खड़ी होती हैं। यानी ये सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अलायंस बन चुका है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और राजस्थान से जुड़े उनके पुराने साथी महिपाल मकराना भी खुलकर सामने आए। उन्होंने मन से ऐलान किया कि इतिहास से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राजपूत गौरव की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, और इसी मंच से राजा भैया को सांस्कृतिक योद्धा भी कहा गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान इस पूरे खेल में आग लगाने वाला साबित हुआ, जब उन्होंने करनी सेना को बीजेपी की सेना कह दिया।
बस यहीं से राजा भैया, योगी और करणी सेना का सामाजिक समर्थन मॉडल और मजबूत होता चला गया। तो अब सवाल ये नहीं कि प्रदर्शन क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या राजा भैया, करणी सेना और योगी आदित्यनाथ मिलकर यूपी में एक नया जातीय सांस्कृतिक ब्लॉक बना रहे हैं? क्या ये भाजपा की राजपूत बैकअप स्ट्रेटेजी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव को इसी तिकड़ी से असली चुनौती मिलेगी?